Hello students, today I am going to start intensity properties, extensive properties और बच्चों हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। इसमें साइक्लिक प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, है ना बच्चों। उसके बाद आइसोबेरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। पहले हम इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसके पहले करते हैं इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होता है। इंटेंसिटी ये बच्चों यहाँ हो जाएगा, एक मिनट है, एन छूट गया है, यहाँ करते हैं इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज। तो बच्चों हम आते हैं इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज होता क्या है। ये बच्चों होता है, ये जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिससे मोलर ये क्या करती हैं कि ये जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। जैसे मैटर है, मैटर के साइज और मास पे डिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे मोलर वॉल्यूम हुआ, या डेंसिटी हुआ, या बॉइलिंग पॉइंट हुआ बच्चों, या फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, या वेपर प्रेशर हुआ, या स्पेसिफिक हुआ, प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज हम उसे बोलते हैं जो क्या होती है मैटर के साइज और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी इंडिपेंडेंट होती हैं बच्चों। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हियर ध्यान रखते हैं बच्चों यहाँ पे कि इंटेंसिटी प्रॉपर्टी, यहाँ लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ बच्चों हो जाता है ये मैटर किसके ऊपर, साइज एंड मास। साइज एंड बच्चों ये हो गया आपका मास, ध्यान रखना है इसको। ये इंडिपेंडेंट किसके ऊपर होती है, मैटर जो होते हैं साइज और मास के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड नहीं करती। जैसे कौन कौन से एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे मोलर वॉल्यूम हुआ, मोलर वॉल्यूम, आपने मोलर वॉल्यूम को पढ़ा होगा सन बेसिक कंसेप्ट में बच्चों। तो ये बच्चों हुआ मोलर वॉल्यूम। उसके बाद बच्चों हो गया डेंसिटी, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चों, डेंसिटी हो गया। उसके बाद बच्चों क्या हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्या हुआ बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया बेटा। इसे हम अभी टीवी कहते हैं, टीवी से इंडिकेट करते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर में पूरा आपको इसको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट और व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे भी बच्चों अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सारा ये जो है सारी चीज़ें आपको 12th में मिलेंगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, TF क्या होता है, अब डिटेल में। और इस वजह से तो आप जानते ही हैं, तो डिटेल में हमको पढ़ना होगा जब आप 12th क्लास में जाएंगे तब। तो बच्चों ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड हम कह सकते हैं वेपर फेज। क्या होता है बच्चों, ये वेपर फेज। वेपर फेज भी आप थोड़ा जानते ही होंगे जनरल, लेकिन आप जब 12th में जाएंगे तो इसमें डिटेल में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद बच्चों होता है स्पेसिफिक। क्या होता है बेटा, ये हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट होता है। फिर हम कह सकते हैं ये प्रेशर भी होता है बच्चों, और ये क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। इतनी सारी जो होती हैं ये आपकी क्या होती हैं बच्चों, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये दोनों को बहुत ध्यान से आपको लर्न करना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ये बेटा क्या होती है, जस्ट इसका ये होती है बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, मैटर और साइज के ऊपर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिपेंडेंट, ये क्या होती है, डिपेंडेंट ऑफ मैटर एंड साइज। किसके ऊपर करती है बच्चों, मैटर, ठीक है, साइज, और किसके ऊपर है, मास के ऊपर। जबकि इंटेंसिव क्या करती है, इसके ऊपर डिपेंड बच्चों नहीं करती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल में हम किसको ले लेते हैं, इसमें हमने ले लिया जैसे वॉल्यूम ले लिया बच्चों। क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया। हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़ा होगा,
हमने बताया था आपको किसमें, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। नंबर ऑफ मोल्स n हो गया। ये बच्चों हो गया मास हो गया, m हो गया। एंथैल्पी अभी आपने पढ़ा नहीं है, अब आगे इसी टॉपिक में आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे नोट कर लीजिए। एंथैल्पी बचा। इंटरनल एनर्जी बस ठीक इसी टॉपिक के आगे है बच्चों, मैं आपको बताऊँगा। इतना बस आपको हमें ध्यान देना, ये वाले तीन को आपको लर्न करना है, बाकी इसको मैं आगे ये बताऊंगा। इंटरनल एनर्जी भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इसके आगे ही टॉपिक में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। NE और या बोलते हैं बच्चों U, ठीक है ना। इस तरह से हमने पढ़ा इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों, अब हम आ रहे हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते क्या हैं बेटा, हम थोड़ा सा आते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है, ये प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं बेटा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम जो होता है वन स्टेट से अनदर स्टेट में जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। लाइक दिस, ये है एक ग्राफ हम लेते हैं बेटा। यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर है बच्चों, यहाँ पे T है, एक ये पॉइंट है वन स्टेट से अनदर स्टेट, वन स्टेट ये है, अनदर स्टेट दूसरा है। तो मान लीजिए वन स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम V1 हमने लिया, अनदर स्टेट में हमने वॉल्यूम क्या लिया बच्चों, P2 एंड V2। तो वन स्टेट से अनदर स्टेट, यानी वन स्टेट से अनदर स्टेट को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, इफ सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू क्या है बच्चों, ये अनदर वन स्टेट टू अनदर स्टेट है बच्चों, इज नोन एज, हम किस नाम से जानते हैं, इज नोन एज कहते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं बेटा, अब आते हैं इसके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम वन सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए, यानी शुरू से निकलते हैं और उसी प्रोसेस से गुजरते हुए हम क्या करते हैं, फिर हम फाइनली रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट, यानी इनिशियल स्टेट से हम निकलते हैं और फिर फाइनल स्टेट, यानी फाइनल स्टेट्स इनिशियल से फाइनल में जाते हैं और फाइनल से किस में आ जाते हैं, इनिशियल में आ जाते हैं। जैसे देखिए ये ग्राफ हम आपको समझा रहे हैं, देखिए बेटा ये ग्राफ है आपका, क्या है ये ग्राफ है। यहाँ आपने क्या लिया बच्चों, ये आपने ले लिया वॉल्यूम ले लिया बेटा यहाँ पे, और यहाँ आपने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पे आपने ले लिया प्रेशर ले लिया, ठीक है। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे देखिए ये है, ये प्रोसेस है, यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या है बच्चों लिया 1 2, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना बेटा, ये हो जाएगा आपका ऐसे 1 2 3, यानी बच्चों हम यहाँ से शुरू किया, इनिशियल स्टेट से शुरू किया और यहाँ गए बच्चों, फिर हम क्या किए यहाँ से 1 1 2 3, फिर यहाँ इस प्रोसेस में हम आ गए, ठीक है ना बच्चों। ये बोलते हैं वन साइकिल। क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं वन साइकिल। ये प्रोसेस होता है, यानी व्हेन सिस्टम अंडरगोज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न टू इनिशियल स्टेट, इसे नोन एज क्या जानते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ हम कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको, इसका डायग्राम आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज, ठीक है ना बच्चों, अंडरगोज क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, नंबर ऑफ क्या होता है बच्चों, ये डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न्स टू, हम कह सकते हैं एंड फाइनली क्या हो रहे हैं बच्चों, ये रिटर्न्स किस में आ रहे हैं, रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट। जैसे आपने देखा अभी हमने बताया कि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सिस्टम अंडरगो
नंबर ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम है बच्चों, ये डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ से गुजरते गुजरते यहाँ इनिशियल स्टेट से निकल रहा है और फाइनल में पहुँच रहा है। फाइनल से फिर क्या हो रहा है, रिटर्न होकर किस में चला जा रहा है, इनिशियल में। तो इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में बेटा ऑल स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, विल बी जीरो। हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन द सिस्टम, हमने यही बताया है कि व्हेन सिस्टम अंडरगोज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस से जा रहे हैं, फिर रिटर्न होने पर क्या रहे, इनिशियल स्टेट में पहुँच रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं बच्चों इसे, साइक्लिक प्रोसेस। किस नाम से जानते हैं बच्चों, साइक्लिक, और हम यहाँ कह सकते हैं प्रोसेस, राइट। अब हम आते हैं इन साइक्लिक प्रोसेस बेटा, यहाँ पे इन साइक्लिक प्रोसेस इन ऑल स्टेट फंक्शन, हम यहाँ लिखते हैं इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस है ना बच्चों, इन ऑल स्टेट फंक्शन, इन ऑल स्टेट फंक्शन विल भी क्या हो जाते हैं बच्चों, विल भी जीरो हो जाते हैं। क्या होते हैं, जीरो। जैसे आपने अभी इंटरनल एनर्जी नहीं पढ़ा है, मैं आगे बताऊंगा। जिसे बच्चों डेली चेंज, यानी ये बोलते हैं डेली चेंज, मतलब इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। आगे आगे इसी टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों इसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना बेटा। और दूसरा बोलते हैं डेल एच इज इक्वल टू जीरो होता है, इसे भी यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी, बस केवल यहाँ आप समझ लीजिए एंथैल्पी है बेटा। इतना ये प्रेशर तो आप समझ लेंगे बच्चों, डेल पी इज इक्वल टू जीरो, इसे तो आप समझ जाएंगे। ये क्या होता है बच्चा, प्रेशर है ना बच्चों। ये क्या होता है, डेल टी इज इक्वल टू जीरो, ये होता है बच्चों टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आप अब नहीं समझे, इसको मैं बातें बताऊंगा आगे, डिफाइन करूंगा। इतना तो आप समझते हैं बेटा, इसको भी आप आगे जब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको इसमें ये समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों के साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं कितने तरह से होते हैं। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये है बच्चों साइक्लिक और ये प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं बच्चों देखिए दो तरह से होते हैं, एक को बोलते हैं ओपन साइक्लिक, एक को क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन साइक्लिक, और दूसरे को बोलते हैं बच्चों क्लोज साइक्लिक। दूसरे को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं क्लोज साइक्लिक, ओपन साइक्लिक और क्लोज साइक्लिक। अब ओपन साइक्लिक में बच्चों यहाँ पे क्या होता है, और ये क्लोज साइकिल है बेटा, है ना। तो ओपन साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। जैसे कैसे, ये देखिए ओपन साइकिल कैसा, ये हमने लिया बच्चों, यहाँ हमने यहाँ पे लिया, और बेटा हमने यहाँ प्रेशर लिया, हमने वॉल्यूम लिया, अब वॉल्यूम लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए चला और ये यहाँ पर है बस। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1, यहाँ कह सकते हैं बच्चों 2, और ये है 3। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर नॉट सेम, इसे बोलते हैं ओपन साइक्लिक प्रोसेस। तो हम बच्चों यहाँ लिखेंगे कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर नॉट क्या होते हैं, सेम। देखिए जैसे ये गए यहाँ से यहाँ आए, यहाँ नॉट सेम, सेम बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर तो क्लोज साइक्लिक प्रोसेस, इसमें तो अभी आगे हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या होते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर क्या होते हैं, इक्वल। तो बच्चों कैसे होता है यहाँ देखते हैं जरा, यहाँ देखिए डायग्राम, ये आपने डायग्राम लिया, ये प्रेशर है बेटा, वॉल्यूम का है, ये कुछ ऐसा डायग्राम है यहाँ पे। तो हमने लिखा ये देखिए यहाँ से ये गया और ये। तो हम यहाँ पे क्या सकते हैं बच्चों कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, इसे बोलेंगे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर क्या हो रहे हैं बच्चों, इक्वल, ठीक है ना। इसे आपने ध्यान में रखा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना कि क्लोज साइक्लिक प्रोसेस ये होता है, ओपन साइक्लिक प्रोसेस बच्चों ये होता है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ हम आ जाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल ये है बच्चों प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा क्या होता है, इसमें हीट एक्सचेंज होता है, किसके बीच हीट एक्सचेंज किसके होता है, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर होता है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने बताया आपको कि देखिए यहाँ पे हम ये डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे ये बेटा ये डायग्राम आप देखिए थोड़ा सा,
ये है बेटा पिस्टन यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये पिस्टन हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये सिस्टम है बच्चों, ये क्या है, हियर इज द सिस्टम, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पे ये जो ये बाहर क्या है, ये है क्या बच्चों आपका ये सराउंडिंग्स, है ना, सराउंडिंग्स। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है इससे हीट एक्सचेंज हो रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ से इसे जा रहा है यहाँ पे ये जस्ट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज किसके किसके बीच हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एक्सचेंज हो रहा है किसके किसके बीच में, सिस्टम के बीच में और ये सराउंडिंग के बीच में, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हीट क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, किसके बीच हो रहा है बच्चों, बिटवीन सिस्टम एंड क्या हो रहा है बच्चों, ये सराउंडिंग्स, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। इस पर ऐट हम कह सकते हैं कांस्टेंट, किस पे, टेम्परेचर पे, कांस्टेंट बच्चों किस पे बेटा हो रहा है, ये टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो हम यहाँ पे टेम्परेचर है, हम यहाँ पे कह सकते हैं जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे सच दैट डेल्टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे बच्चों, जीरो। फॉर आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए होता है ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है आइडियल गैस, तो वहाँ पे बच्चा डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो, एंड डेल एच, ये आपको बाद में भी बताएंगे, इसे आप केवल समझ लीजिए, डेल ई इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या होता है बेटा, डेल एच इज इक्वल टू जीरो। ये चेंज इन क्या, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन क्या बच्चों, एंथैल्पी, ठीक है ना बच्चों। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो अब हम आते हैं बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आते हैं बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस। अब दो बसे आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं बेटा, आते हैं यहाँ पे, तो आते हैं आईएसओ कोरिक प्रोसेस, है ना बच्चों, आइसो कोरिक, सॉरी पहले हम इसे करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले आइसोबेरिक पढ़ेंगे फिर आइसोकोरिक पढ़ेंगे, तो चलिए पहले करते हैं बच्चों आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक, और ये है बच्चों प्रोसेस, ठीक है ना। ये हो गया आपका आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, प्रेशर क्या होता है यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, क्या होता है बच्चों, प्रेशर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये कांस्टेंट होता है, यानी डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं फिर आगे हम करेंगे। ये देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये बेटा वी है, ये बेटा प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। यहाँ पे ग्राफ को हम कुछ ऐसे बनाया हमने, ये देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है, इसे ये क्या है, आइसो क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं आइसोबेरिक, और ये क्या हो जाता है, आइसोथर्मल। देखिए ये ग्राफ कैसा बन रहा है, आइसोथर्मल। ये क्या बन जाएगा बच्चों, एडियाबेटिक, ये क्या बन जाएगा, ये एडियाबेटिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वी, अब ये कह रहा है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या हो रहे हैं इसके, वेरिएबल है, क्या है बच्चों, यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं वेरिएबल है, क्या है बेटा यहाँ पे, इसको कहते हैं बच्चों वेरिएबल, वेरिएबल है, ठीक है ना। अब प्रोसेस इन ओपन सिस्टम, जब प्रोसेस ये ओपन सिस्टम में होगा तो आइसोबेरिक प्रोसेस होगा ही। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों कि प्रोसेस इन ओपन सिस्टम, प्रोसेस इन ओपन बच्चों हो गए सिस्टम, तो ये कह सकते हैं इसे इज क्या होगा, ये आइसो, ये क्या होगा बच्चों बेरिक, ये क्या होगा बेटा प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ये लास्ट है इस लेक्चर का, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना बेटा। तो हम आते हैं यहाँ पे बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा क्या होता है, थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे,
आइसोकोरिक प्रोसेस देखिए इधर आते हैं बच्चों, थोड़ा ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्या है, हियर इज बेटा वॉल्यूम है, ये प्रेशर है बेटा यहाँ पे, ये देखिए ये प्रेशर, ये इसे बोलते हैं बेटा यहाँ पे ये जस्ट लाइक दिस, इसे बोलते हैं आइसोकोरिक का ये ग्राफ है ना बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, क्या है वॉल्यूम, क्या है कांस्टेंट होगा, तो डेल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बेटा 0 हो जाएगा। जबकि प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर बच्चों, इसे बच्चों लिख लेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होते हैं बच्चों, ये वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं ये वेरिएबल, क्या होते हैं ये वेरिएबल, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेंस क्या होता है, हम कह सकते हैं कांस्टेंट, यहाँ कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन क्या होता है बच्चों, ये हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर डेल भी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0। इस तरह से बच्चों आज हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया, और फिर बेटा आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं ब्रेक करते हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ के आइएगा, हम इसे क्लास में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।